और पूरे देश की दुनिया की निगाहें उनकी मौत को लेकर के जिस तरीके से रहस्यमयी तरीके से हुई है, सब लोग ये जानना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो है। समझता हूँ कि इसके पीछे कहीं न कहीं एक षड्यंत्र है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जो उपदेश देता था, जो धर्म का संदेश देता था, जो अखाड़ों का प्रमुख था और जिसने भारतीय संस्कृति को गौरव दिलाया, उसकी इस तरीके से रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाना, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं कई सारे प्रश्न उठाती है। स्पॉन्सर्स बाय एमवी इंटरप्राइजेस। नमस्कार, मैं सुमित सिंह, आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज़। आज हम चर्चा करने वाले हैं नरेंद्र गिरी जी पे, और आज हमारे साथ है विनय जी और नवीन जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। सुमित, विनय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें सीबीआई पर पूरा विश्वास है और ये मुद्दा एक सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत का हो जाना और ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो और पूरे देश को उम्मीदें हैं कि इसमें जो भी दोषी हैं उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई हो और कोई भी निर्दोष व्यक्ति इसमें ना फंसे। तो जिस तरीके से तमाम सवालों के जवाब आज भी देश की जनता जानना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनकी ये रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है, ये वाकई में एक, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कहीं न कहीं एक षड्यंत्र है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जो उपदेश देता था, जो धर्म का संदेश देता था, जो अखाड़ों का प्रमुख था और जिसने भारतीय संस्कृति को गौरव दिलाया, उसकी इस तरीके से रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाना, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं कई सारे प्रश्न उठाती है और इन प्रश्नों के जवाब आज जनता जानना चाहती है। तो इसकी सीबीआई जाँच कर रही है और हम भी ये आह्वान करना चाहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इसमें और पूरी तरीके से पारदर्शिता लाते हुए जल्द से जल्द इस जो है कि ये जो पूरा प्रकरण है इसको सुलझाया जाए और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसके पीछे के कारण क्या हैं, उन सारी चीज़ों से पर्दा उठे। जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आत्महत्या है, हत्या है, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी भी इस प्रकरण पे जब तक कि सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती और उस तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता, कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता, तब तक इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। और पूरे देश की दुनिया की निगाहें उनकी मौत को लेकर के जिस तरीके से रहस्यमयी तरीके से हुई है, सब लोग ये जानना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो है, और क्योंकि ये इसके पीछे बहुत बड़े माफियों का हाथ हो सकता है। और क्योंकि एक संत, ये बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि एक सन्यासी पंखे से लटक करके फांसी लगा करके आत्महत्या कर ले, वो भी जब उससे एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाते हैं। वी इंटरप्राइजेस कॉन्ट्रैक्टर, हैवी अर्थ मूवर्स, बेसमेंट अर्थ, जेसीबी, पोकलैंड ब्रेकर्स, हाइड्रोलिक, ट्रैक्टर ट्रॉली एंड डैम्पर्स, डोजर रोलर एटसेट्रा। स्पॉन्सर्ड बाय एमवी इंटरप्राइजेस। साइकोलॉजी के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी ऐसा माना है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं चल रहे थे, बहुत ज़्यादा तनाव में वो नहीं थे। तो अचानक ही एक दो दिन में इस तरीके का स्टेप ले लेना, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है। और इसके पीछे की क्या पूरी रणनीति रही है, इस पर सीबीआई जाँच कर रही है, सीबीआई की टीमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी तथ्य इसके सामने आ जाएंगे। और हम सब लोगों को प्रतीक्षा है, लेकिन किसी भी प्रकार से ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इसके पीछे आनंद गिरी जी का हाथ है, आनंद गिरी जी ने पूरे षड्यंत्र के तहत ऐसा किया है, ये पूरी तरीके से मिथ्या आरोप हैं। ये एक अलग बात है कि आनंद गिरी और उनके बीच में कुछ समय पहले आपसी झगड़ा, आपसी विवाद हुआ था, किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ था, प्रॉपर्टी को लेकर के, लेकिन वो गुरु शिष्य की परंपरा है, उनमें सुलह भी हो गई थी, हम सब ने देखा, वो वीडियो वायरल भी हुए थे और आनंद गिरी यहाँ पे रहने भी लगे थे। तो ऐसी बात नहीं थी कि आनंद गिरी की उस बात को लेकर के वो सुसाइड कर ले, वो इतना बड़ा प्रकरण नहीं था जिस तरीके से उसको मेन स्ट्रीम मीडिया हाईलाइट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आनंद गिरी जी को भी कटघरे में लाना, उनको दोषी करार दे देना, ये पूरी तरीके से गलत है, ये निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पर मीडिया जजमेंट देने वाली कौन होती है भाई? इसके तो तथ्य और पूरे प्रमाणों के साथ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई लगी हुई है और अभी तक कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि इसके पीछे आनंद गिरी जी का हाथ है, तो ऐसा नहीं है। इसकी पूरी जांच हो रही है और जब तक जांच की पूरी पड़ताल नहीं हो जाती है, तथ्य सामने नहीं आ जाते, तब तक मैं समझता हूँ कि किसी को भी आरोपी आप घोषित नहीं कर सकते हो। अच्छा,
तो विनय जी ने कहा किसी को भी आरोपी घोषित नहीं कर सकते, जब तक जांच चल रही है तब तक हमें किसी को भी आरोपी नहीं ठहरानी चाहिए। तो विनय जी, भारतीय संस्कृति को कितना हरास हुआ है, समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। देखिए, संत परंपरा से जब कोई इस तरीके से अचानक कोई इस देश को अलविदा कह देता है, कोई सन्यासी, तो भारतीय संस्कृति जगत में एक बहुत बड़ी ये क्षति हुई है, मैं समझता हूँ। और नरेंद्र गिरि जी एक बहुत दिव्य आत्मा थे। मैंने कुंभ में 1-2 बार उनके ज़रूर दर्शन किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सहज और विनम्र हृदय के थे। और उनके साथ जिसने भी छल किया है, जिसने भी कुठाराघात किया है और उनको विवश किया है, तो उस पर पूरी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और वो चाहे कोई भी हो। हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं, हम धर्म के साथ खड़े हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो निर्दोषी हैं वो पूरी तरीके से रिहा हों, उन पर आरोप न लगाए जाएं। हमारी यही मांग है। और हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जब यूपी में नेतृत्व कर रहे हैं संन्यास परंपरा का, तो इस प्रकरण में पूरी तरीके से वो अपना संज्ञान लेते हुए इसकी निष्पक्षता के साथ जाँच को आगे बढ़ाएँ। नवीन जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, इस घटना के बारे में? सर, ऐसा है, पहले तो आपको नमस्कार। सर, मेरा तो मानना यह है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक किसी पर भी अगर हम ऐसा इस चीज़ का क्या नाम है जुर्माना लगाना या किसी पर भी इस कार्य को थोप देना, ये कोई समाधान नहीं होता है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक इसका क्या नाम है हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि वो निर्दोष हैं या दोषी हैं। जब तक मेरे हिसाब से तो यही है मानना। धन्यवाद। विनय जी और नवीन जी। तो ये थे विनय जी जिन्होंने बताया कि नरेंद्र गिरि जी का जो हत्या या आत्महत्या थी, क्या क्या कारण थे और कैसे जांच कर रही है, ये सारी चीज़ें बताए कि ऐसे आरोप ना लगाए किसी पे जब तक सीबीआई जांच कर रही है। तो ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए रैंकर्स न्यूज़ के साथ। Contact number 9897162865.